गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया, आज का हमारा चैप्टर क्या है। आज का हमारा चैप्टर है संख्याओं का मेला। जी हाँ, क्लास 5 यानी कक्षा 5 का अध्याय 1 संख्याओं का मेला। आइए हम अभ्यास 1 की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, पहले दिया गया है क्या कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बद्दे पे गोल घेरा लगाए। जो सबसे बड़ी है उसे सबसे बड़ी लिखना है, जो सबसे छोटी है उसे क्या करना है देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या पे गोल घेरा और सबसे छोटी संख्या पे आयत बनाना है। ठीक, सबसे बड़ी इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी कौन है? 87 है, 97 है, 88 है। तो सबसे बड़ी और छोटी जानने के लिए हमें दो चीज जानना होगा। पहला तो इकाई, इकाई दहाई आना चाहिए, तब हम बड़ी और छोटी जान पाएंगे। ठीक, इकाई दहाई हमें आना चाहिए, तब हमें बड़ी और छोटी। अगर हमें कोई भी बड़ी संख्या को पहले देखना होगा तो हम कोई भी संख्या को इकाई अंक देखते हैं। कौन सा अंक देखते हैं? इकाई और दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके अंक देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार अंक देखते हैं। ठीक, अगर इकाई दहाई से बढ़ देखिए, इसके इकाई में कितना 87 यानी 87 है, ये 97, ये 88 है। तो हम इसमें सबसे बड़ा है 97। तो 97 को हम घेरा कर दिए और सबसे छोटा क्या है? 87 को हम वर्ग कर दिए। ठीक, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है? 101, 110 और 11। तो 0 0 11 है। ठीक, 0 अगर किसी के आगे मान रहता है तो बढ़ जाता है, किसी के पीछे रहता है तो घट जाता है। तो देखिए 110 सबसे बड़ा क्या है? 110। पहले हम सबसे बड़ा पे गोल घेरा लगा लेते हैं। उसके बाद छोटा क्या है? सबसे छोटा है हमारा 11। 11 पे हम वर्ग बना लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे? 3 नंबर क्वेश्चन में 465, 456, 445। सबसे बड़ा है हमारा 465। 465 में पहले हम गोल घेरा लगा लेते हैं। उसके बाद सबसे छोटा है हमारा 445। 445 में हम वर्ग बना लेते हैं। उसके बाद है 709, 790, 907। तो सबसे बड़ा हमारा है, सबसे बड़ा हमारा है 907। उसके बाद सबसे छोटा है हमारा 709। उसके बाद 24, 44, 42। सबसे बड़ा है हमारा 42। सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा हमारा 44, सबसे छोटा हमारा है 24। इसी तरह आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है हमें, गिनतारों के अनुसार संख्या को पूरा कीजिए। आप देखिए यहाँ पे दिया है गिनतारों के अनुसार संख्या को पूरा कीजिए। देखिए संख्या को पूरा कीजिए, कैसे संख्या को पूरा कीजिएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है गिनतार, यहाँ पे एक आपको समझाया गया है, दूसरा आप समझिए। जैसे इकाई में 1 है तो यहाँ इकाई में क्या लिखेंगे? 1। हम रेड पेन का प्रयोग कर रहे हैं, आप रेड पेन का प्रयोग ना करें। ठीक, इकाई में है 1 तो 1, दहाई में है 2 तो यहाँ 2 देंगे। सैकड़ा में है 1 2 3 4 5, सैकड़ा में कितना है? 5, तो सैकड़ा में कितना देंगे? 5। ये हमारा हो जाएगा 521। ठीक, ये हमारा कितना हो गया? 521। उसके बाद देखिए हमारा कितना हो गया? उसके बाद हमारा है यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई कितना है? 9। दहाई कितना है? 1 2 3 4 5 6, दहाई 6 है। सैकड़ा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, सैकड़ा 7 है। तो हो जाएगा 769। ठीक, 769 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? आगे क्वेश्चन कर रहा है 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाए। 4 और 6 से 4 और 6 से तो 3 अंक की संख्या नहीं बनेगी। 3 अंक की संख्या बनाने के लिए हमें 0 के सहयोग लेना पड़ेगा। तो पहले 406, उसके बाद 604। 3 अंक की संख्या यही बनेगी 4 और 6 के को। और क्या कहता है? आप अंकों को दोहरा सकते हैं। और कह रहा है अंकों को दोहरा सकते हैं, तो 3 अंक की संख्या अगर ये बनाना है ये बनाइए, नहीं तो अंकों को दोहरा के 466, 664, 464 और क्या कहते हैं 664 और 446, ऐसे करके संख्या को हम उलट पुलट के बना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 664। सबसे इन्हें घटती क्या होता है? घटते क्रम में होता क्या है? पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। ये हो रहा है हमारा घट रहा है, आगे जाके घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है हमारा? 674। इसके बाद 674 के बाद क्या है? 646। 646 के बाद क्या है? 604। 604 के बाद क्या है हमारा? 464। 464 के बाद 446। 446 के बाद 404। यही हमारा हो गया घटते क्रम। आइए इसी तरह आगे की और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए। अब कहता है 7 9 और 0, 790 बन जाएगा।
907 बन जाएगा। वो यही दो संख्या बनेगा, यही दो संख्या बनेगा, नहीं एक और संख्या बनेगा 970। और देखिए 990 हो गया, 709 बन जाएगा, एगो 709 बन जाएगा। यही चार संख्या बनेगा, इसके अलावा संख्या नहीं बनेगा। अब कहता है क्या 0, 9, 7 तीनों अंकों की संख्या है? क्यों? देखिए यहाँ पे बताया कि 0, 9, 7 तीन अंकों की संख्या है, तो लिखिएगा नहीं, नहीं है। क्या तीन अंक की संख्या नहीं है? क्यों? क्योंकि 0 किसी के आगे लगता है तो मान उतना ही रहता है, अगर किसी का आगे लगता है तो बढ़ जाता है, पीछे लगता है तो घट जाता है। याद रखिए यहाँ पे आपको दिया गया, यहाँ 0, 3, 9 की इकाई अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं और सबसे बड़ा स्थान पर शून्य लगने पर उसके मान कई अंतर नहीं होता है, इसे 97 भी पढ़ा जाता है, यानी 97 ही पढ़ा जाता है। ठीक, आइए अब हम 5वें नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैं दो अंकों की संख्या हूँ और जिसमें मेरा इकाई और दहाई का अंक समान है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। पहले कह रहा मैं दो अंकों की संख्या हूँ, मैं दो अंकों की संख्या हूँ और मेरा एक अंकों का क्या कह रहा है, मैं दो अंक की संख्या हूँ, मैं दो अंक की संख्या और दहाई के अंक समान है, तो बताइए कौन कौन संख्या हो रहा है। तो पहले दो अंक की संख्या कहाँ से चालू होती है, 10 से लेके 99 तक दो अंकों की संख्या होती है। आप कहता मैं कौन कौन सी संख्या हूँ, तो दो अंकों की संख्या जिसका इकाई तथा दहाई 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, 55 होगा, 66 होगा, 77 होगा और 88 होगा और 99 होगा। यही होगा दो अंक की संख्या जिसका इकाई और दहाई अंक समान है। अब आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है मेरे इकाई तथा दहाई का अंकों का योगफल। योगफल मीन्स क्या होता है, योगफल, योगफल मीन्स होता है जोड़, योगफल मीन्स हो गया होता है जोड़। अगर दो को जोड़ के हमको जो मिलता है उसी को क्या कहते हैं, योगफल। जैसे 2 + 2 तो ये 4 मिला ना, यही 4 योगफल होता है। तो क्या कहता है, अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो अब बताइए 10 से लेकर 99 तक में कौन से ऐसी संख्या जोड़ेंगे इकाई और दहाई जो 8 हो जाएगा। ठीक, 8 होगा। तो पहले देखिए हमें कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे, तो 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा ना। 17 के बाद देखिए 26 जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 26 के बाद देखिए कितना जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे, 26 के बाद 35 जोड़ेंगे, 8 होगा। 35 के बाद हो जाएगा 44, 44 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 44 के बाद हो जाएगा 53, 53 के बाद हो जाएगा 62, 62 के बाद हमारा हो जाएगा 71, बस इतने तक होगा 8। ठीक, उसके बाद हमारा हो जाएगा 80, उसके बाद क्या हो जाएगा 80, बस इतना संख्या हो जाएगा हमारा, जो कि इकाई और दहाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंकों की संख्या 8 हो जाएगा। आइए अब हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल। आपको देखिए गुणनफल, अब यहाँ क्या कर रहा है, गुणनफल। गुणनफल कितना है, 9 है। तो गुणनफल क्या होता है, जब हम दो संख्याओं को गुना करते हैं उससे निकला हुआ जो संख्या बनता है उसको गुणनफल कहते हैं। जैसे 2 × 2, यहाँ क्या निकला 4, यह क्या होगा गुणनफल। अगर जोड़ के निकलेगा तो योगफल, गुना करके निकलेगा तो गुणनफल। तो याद रखिए, कहता है मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल कितना है, 9 है। मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है। तो आप बताइए कौन ऐसा संख्या है जो इकाई और दहाई को गुना करेंगे तो 9 होगा। तो देखिए पहला हमारा हो जाएगा 19, 19 को अगर इकाई और दहाई से हम गुना करते हैं तो कितना होगा, 9 होगा। 19 के बाद देखिए हमारा क्या होता है, 33 हो जाएगा। 33 को इकाई और दहाई से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 33 के बाद हमारा डायरेक्ट होगा 91 होगा, इकाई और दहाई को गुना करेंगे तो 9 होगा। यही 3 संख्या हो सकती है कि यही 3 संख्या है, यही है। आगे की आइए हम आगे की 6 नंबर की तरफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कहता है मैं 40 से बड़ी संख्या और 60 से छोटी। अब मैं जूमिंग कर देता हूँ कैमरा ताकि आपको देखने में, पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक, आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ। मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी हूँ। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। आइए हम यही क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मैं 40 से, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैं 40 से बड़ा और 60 से छोटा। वो 40 और 60 के बीच में ना होगा, याद रखिए क्या कर रहा है, 40 से बड़ा 60 से छोटा, यानी मेरे इकाई और दहाई का अंकों का दुगुना है। कितना है, दुगुना है। तो मतलब इकाई 4 होगा तो दहाई कितना होना चाहिए, 8, तो 48 हो जाएगा ना, 48 ही आंसर होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 48। ठीक, और आइए हम आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 के अंक 8। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमको डायरेक्टली लिखते हैं, 1000 क्या करा, 1000 का अंक 8।
पहले लिखेंगे पहले लिखते 1000 का अंक 8000, 1000, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 4, इकाई। इसमें देखिए आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, सैकड़ा मिसिंग है, तो बस सैकड़ा की जगह पे क्या होगा 0। तो क्या देंगे, पहले इकाई देंगे, उसके बाद दहाई देंगे, उसके बाद सैकड़ा देंगे, उसके बाद 1000 देंगे। तो वहाँ हमारा संख्या कितना हो गया, इतना हो गया 8084 संख्या हो गया। ठीक, अब कहता है 7 नंबर। आइए 8 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलने से किन दोनों संख्या में अंतर क्या होगी। 375 आप कह रहा है 375 में अगर हम इकाई और दहाई का अंक को आपस में बदल देंगे तो पहले था 375, इकाई दहाई बदले तो 357 होगा। ये दोनों का वो अंतर पूछ रहा है, अंतर घटा देंगे। 8 7 15 1, कितना का अंतर हो जाएगा 18 का। कितना का अंतर हो जाएगा 18 का। ये दोनों संख्या में कितना का अंतर होगा 18 का अंतर हो जाएगा। आइए हम आगे क्वेश्चन 9 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 400 और 500 के बीच, 400 और 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5। वो आप बताओ 400 बुर्बक कितना बना रहा है, 400 और 500 यानी 400 यानी 4 और 5 के बीच में रहेगा। अब देखो 400 और 500 के बीच में बोल दिया है, 2 अंक दे दिया है ना। देखो 400 और 500 के बीच में तुमको 2 अंक दे दिया ना, 400 और 5 को 3 और 5, इकाई हमको मिले गया, दहाई मिले गया, तो हमको कितना अंक में रहना चाहिए 400 के बीच में रहना चाहिए 400। अगर 5 बैठाएंगे तो 553, 500 ज्यादा हो गया, 4 बैठाएंगे तो इसके लिए आंसर हमारा कितना होगा 453। यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कहते हैं मैं 2 अंकों की 10 नंबर क्वेश्चन, मैं 2 अंकों की संख्या, कितना अंक संख्या 2 अंकों के, मेरे अंकों का योगफल कितना है 7 है। योगफल 7 है। बताइए योगफल 7 है, कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या, तो वह संख्या कौन होगी, वह संख्या हमारी होगी। देखिए 2 अंकों की संख्या कितना होगी, पहले तो 17 हो जाएगी, योगफल मतलब गुना करके फल हो जाएगा, तो 7 होगा 17 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 17 हो गया। अब फिर हमको लगता है 71 हो गए। बस यही होगी 2 अंकों की संख्या, मेरे अंकों का योगफल 17 और 71, यही संख्या होगी जो कि आपस में गुना करेंगे तो अंकों का योगफल कितना होगा 7 होगा, और कोई भी संख्या नहीं होगी। यही हमारा हो गया आंसर। आइए हम आगे की चैप्टर देखते हैं। इसके बाद हम आगे की चैप्टर देखते हैं। आगे की चैप्टर क्या है, आगे क्वेश्चन कितना है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अध्याय 2 में लेके।